एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप है तो कई जगहों पर फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार सर्दी का सितम जारी है और प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी। इसकी वजह से घना कोहरा और लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप है और साथ ही साथ हालांकि देखिए पहले से अगर हम राजस्थान की बात करें, हम राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी की बात करें तो पहले से ठंड कम है, लेकिन लगातार अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, तमाम राज्यों की बात करते हैं तो लगातार सर्दी का सितम जारी है और प्रदेश में भी शीतलहर लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में कोहरा और शीतलहर का आरोप। तो वहीं सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां माउंट आबू में लगातार सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड से ठिठुरन छूट रही है लोगों की। तो आज का न्यूनतम पारा -3 डिग्री दर्ज किया गया है। माउंट आबू के कई इलाकों में गाड़ियों की छत पर ओस की बूंदें जमी हैं। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो आज का न्यूनतम पारा -3 डिग्री दर्ज हुआ है। देख सकते हैं आपकी ओस की जो बूंदें हैं वो गाड़ियों पे जमती हुई दिखाई दे रही है। तो माउंट आबू में लगातार सर्दी का सितम जारी है और माउंट आबू अपने आप में एक हिल स्टेशन है और पर्यटक स्थल भी वहाँ पर कई सारे हैं। तो लगातार कड़ाके की ठंड से अब ठिठुरन छूटती हुई दिखाई दे रही है और लोग देखिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड से ठिठुरन छूट रही है लोगों की। अब माउंट आबू में लगातार सर्दी का सितम जारी है। तो सिरोही के माउंट आबू से ये आपको खबर बता रहे हैं। कड़ाके की ठंड से ठिठुरन छूटी और माउंट आबू में लगातार सर्दी का सितम जारी है और तस्वीरें भी आप ही देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां लोग आपको नज़र आ रहे हैं अलाव का सहारा लेते हुए, क्योंकि लगातार जो सर्दी है, जो कोल्ड वेव है, शीतलहर है, वो लगातार जारी है और घने कोहरे की वजह से देखिए किन्हीं किन्हीं इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो भी कम होती हुई नज़र आती है और कई जगहों पर फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये आपको जानकारी दे रहे हैं सर्दी को लेकर, जहां ठंड बढ़ती जा रही है और ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर कई जगहों पर फसलों को नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और कोहरे और शीतलहर का प्रकोप भी। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलाबी नगरी से। अमित, क्या कुछ हाल गुलाबी नगरी के मौसम के? हालांकि देखिए ठंड थोड़ी कम पड़ी है। देखिए अर्चिता, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से अल सुबह ही सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं, उसी तरीके से आज भी राजधानी जयपुर के अंदर अल सुबह ही सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं। साथ में जो जयपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है, और उसमें ज़रूर कोहरा और शीतलहर देखने को मिली है।
बिल्कुल अमित, और अगर हम अन्नदाताओं की बात करें, किसानों की बात करें, तो फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है। उस बारे में क्या कुछ जानकारी है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? हाँ देखिए अर्चिता, जैसे जैसे टेम्परेचर या शीतलहर चलती है तो फसल की जो वृद्धि होती है उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और अभी इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। किसानों का ये कहना है और कई मौसम विभाग का भी ये मानना है कि जो ग्राउंड फ्रॉस्ट, पाला जमने से फसलों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण बहुत मतलब फसलों को नुकसान होने की भारी आशंका अपन लोग एक तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, अब सिरहुई चलेंगे। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विक्रम, सिरहुई के मौसम के क्या कुछ हाल, और फिलहाल आप अभी किस जगह मौजूद हैं? विक्रम, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सीधा ये जो माउंट आबू है, सिरोही जिले का जो पर्वतीय स्थल है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। अभी मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे माउंट आबू में लगातार जो है सर्दी का सितम जारी है। और सर्दी को देखते हुए यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे सर्दी से बचने के भी जतन कर रहे हैं। और यहाँ पे लगातार जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज के अगर टेम्परेचर की बात करो तो आज -3 डिग्री टेम्परेचर है, जो न्यूनतम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया है। और माउंट आबू में जो पर्यटकों का आना जाना है वो लगातार यहाँ पे जारी है। और पर्यटक यहाँ पे इस कड़ाके की जो सर्दी, जो माउंट आबू की जो सर्दी है, इस सर्दी का जो लुत्फ उठाने के यहाँ पे जो पर्यटक है वो दूर दूर प्रदेशों से आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं और अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं। मेरे पीछे मैं सहयोगी को कहूंगा इनको पूरा दिखाए यहाँ पे नजारा। यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे सर्दी का जो लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। और ये सर्दी का जो मौसम होता है, ये सर्दी का मौसम है, यहाँ पे लगातार पर्यटकों को आकर्षित करता है। और अभी जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो माउंट आबू की जो नक्की झील है, नक्की झील पे यहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं यहाँ पे जो लोगों से बात करूंगा। सर, कैसी सर्दी है यहाँ की? बहुत ज्यादा सर्दी है सर। अच्छा, तकलीफ ऐसा पड़ रहा है ना, गाड़ी चलाने के टाइम बाइक लेके आए हम एक्चुअली, दोनों हाथ जम गए थे हमारे। तो अच्छा, कहाँ से आए आप? हम आए बड़ौदा से, गुजरात। देखिए बड़ौदा से गए हैं आप, कहाँ से आए? गुजरात साथ में है। कैसी है सर्दी यहाँ की? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर्दी है। देखिए यहाँ पे सर्दी का जो लुत्फ उठाते हुए पर्यटक है और यहाँ पे कुछ और भी पर्यटक है। मैम, कहाँ से आए आप? हम वडोदरा से आए हैं, गुजरात वडोदरा। कैसी सर्दी कैसी है? माउंट आबू की सर्दी कैसी है यहाँ की? अरे बहुत ज्यादा ठंडी है। हम वडोदरा में तो ऐसा नहीं लगती इतनी ज्यादा, पर यहाँ पे तो बहुत, यानी बहुत ज्यादा। सुबह उठे तो हमारे पूरे हाथ जम गए थे। अच्छा। और इसीलिए हमको ज्यादा ठंडी महसूस करनी थी, इसलिए हम यहाँ पे नकी झील पे सुबह सुबह आ गए कि और ज्यादा ठंडी लेते हैं, क्योंकि वडोदरा जाएंगे तो फिर ठंडी चली जाएगी। आप माउंट आबू पहली बार आए या इससे पहले भी आए कभी? नहीं, पहले आए थे, पर वो समर में आए थे तो तब ठंडी नहीं थी। तब ऐसा लगा था यहाँ पे ठंडी नहीं होती, बहुत सूना था। पर अभी आए तो देख भी लिया और महसूस भी कर लिया कि इतनी ज्यादा ठंडी हो रही है। तो देखिए अर्शिदा, यहाँ पे इस प्रकार की जो सर्दी है, सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए जो लोग हैं यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और लोग यहाँ पे सर्दी का पूरा मजा भी ले रहे हैं। और साथ साथ में यहाँ पे जो नक्की झील का जो नजारा है, उस नक्की झील को नजारे को भी अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और यादगार तस्वीरें हैं वो लेकर साथ में जा रहे हैं। मैं यहाँ के एक लोकल माउंट आबू के जो व्यक्ति है उनसे भी बात करूंगा। सर, किस प्रकार की सर्दी है? पिछली सर्दी में और इस सर्दी में क्या फर्क है? नॉर्मली है सर्दी तो। सर्दी नॉर्मली है, माइनस पे चल रहा है और कुछ नहीं है। देखिए हर्षिता, बहुत अच्छी चीज बताई उन्होंने कि यहाँ पे सर्दी नॉर्मली है और जो -3 डिग्री है कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि ये माउंट आबू के जो लोग हैं, माउंट आबू के लोगों के लिए सर्दी है वो विशेष नहीं है। लेकिन बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ की सर्दी है वो बहुत कड़ाके की सर्दी है। और यहाँ पे सर्दी का जो लुत्फ उठाने के साथ साथ में लोग जो सर्दी से बचने के जतन कर रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, उसके साथ में अलाव का सहारा ले रहे हैं, चाय की शुष्कियों के साथ में सर्दी को भगाने का यहाँ पे जतन किया जा रहा है। और कुल मिलाकर के अगर बात करें तो यहाँ की जो सर्दी है वो लोगों को आकर्षित भी कर रही है। जी अर्शिदा। विक्रम, वापस लौटूंगी आपके पास। अमर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार गुलाबी नगरी से। अमर सिंह, गुलाबी नगरी के क्या कुछ हाल, क्योंकि देखिए पहले की अगर बात करें तो थोड़ी ठंड कम हुई है, कोहरा भी कम हुआ है। बिल्कुल हर्षिता, जैसे देखा जाए कल मकर संक्रांति का दिन था और संडे भी था, तो जयपुर के जो गुलाबी नगरी वासियों ने कल ठंड को बिल्कुल दूर भगाते हुए और अपना कई इतना जोश उत्साह से पतंगबाजी का महोत्सव का इतना आनंद लिया कि वो दृश्य आप हम सब लोगों ने देखा टीवी पे सच बेधड़क के माध्यम से। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी अपने हरियाणा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, दिल्ली में जो स्कूलों का जो टाइम था वो अभी भी उन्होंने छुट्टियों को आगे तक बढ़ा दिया है, क्योंकि वहाँ सर्दी का सितम ज़्यादा है बजाय अपने गुलाबी नगरी के कंपैरिजन में।
ठीक है, अमर सिंह वापस लौटती हूँ। विक्रम लगातार जुड़े हुए हैं सिरोही से। विक्रम, आगे क्या कुछ मौसम विभाग कह रहा है मौसम को लेकर, प्रदेश के मौसम को लेकर, कि क्या वापस से एक बार ठंड बढ़ेगी? क्योंकि देखिए अभी थोड़ी कम हुई है, गुलाबी नगरी की भी बात करते हैं, अलग अलग इलाकों की अगर बात करते हैं तो ठंड पहले से थोड़ी कम हुई है। जी बिल्कुल, सीधा बताना चाहूंगा। सिरोही जिले की अगर बात करूं तो सिरोही जिले में जो लगातार है वो टेम्परेचर, यहाँ पे माउंट आबू में लगातार टेम्परेचर है वो नीचे जा रहा है। कल की टेम्परेचर की बात करूं तो कल 0 डिग्री के आसपास में जो टेम्परेचर था, आज -3 डिग्री तक पहुंच गया है। तो लगातार यहाँ पे जो पारा है वो गिरता जा रहा है और लगातार जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये जो मौसम है ये किसानों के लिए बहुत अच्छा मौसम है, किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे सर्दी लगातार बढ़ती है और सर्दी बढ़ने से यहाँ पे किसानों की जो फसलें हैं उस फसलों पे जो अच्छा है प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन लोग जो है वो इस सर्दी के कारण, जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को विशेष करके इसमें तकलीफ होती है। हालांकि जिला कलेक्टर के द्वारा माउंट आबू में सर्दी को देखते हुए प्राइमरी स्कूल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए छुट्टियां घोषित की है। लेकिन जो बाकी का जो सिरोही जिला है, बाकी के सिरोही जिले में भी लगातार ठंडी बढ़ती जा रही है और स्कूलों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको आने जाने में वहां पर तकलीफ होती है। लेकिन किसानों के लिए इस मौसम को अगर कहें तो किसानों के लिए बहुत अच्छा मौसम है। जी हर्षिदा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।